पर आपको बता रहे हैं संक्रमण के 31,165 नए केस आए सामने। संक्रमण के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाया आगे। लॉकडाउन का पालन करने में कितनी सख्ती, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सब्जी मंडियों में नियम तार तार, ये कैसा लॉकडाउन, न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग। ये सवाल है हमारा, आखिर ये किस तरह का लॉकडाउन है। भीड़ बांट रही है कोरोना का संक्रमण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में पिछले 24 घंटे में 357 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है। संक्रमण के 31,165 नए केस सामने आए हैं। बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाया, लेकिन लॉकडाउन का पालन कराने में लगातार कितनी सख्ती हो रही है, ये बड़ा सवाल है। सब्जी मंडियों में आपको हमने तस्वीरें दिखाई कुछ ही देर पहले, नियम तार तार हो रहे हैं। वहीं सड़कों पर भी लोग बेधड़क घूमते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2020 की तुलना में इस बार का लॉकडाउन पूरी तरह से कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। चाहे पंचायत चुनाव की बात की जाए या उसके बाद अब कई जगह लग रही साप्ताहिक बाजारों की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से जायजा देने के लिए जुड़ रहे हैं आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान, गाजियाबाद से जयवीर मावी और साथ ही साथ अनिल मीणा भी हमारे साथ हैं। जी, सबसे पहले जयवीर आपके पास आएंगे और गाजियाबाद की यदि हम बात करें तो कई तस्वीरें उत्तर प्रदेश में ऐसी देखने को मिली हैं जहां लॉकडाउन में कोविड-19 के नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गाजियाबाद की यदि हम बात करते हैं तो क्या नजारा आपको नजर आता है? इस समय मैं गाजियाबाद के देहात क्षेत्र में मौजूद हूँ और तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर भारी भीड़ है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। जब सड़क याद रहा ना हाथ से जूम कर देगा वही ना बना के लिए लोग अभी भी मास्क का प्रयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिसको कहा जा सकता है कि आखिर इस लॉकडाउन लगाने से क्या लाभ होगा, किस तरह जो कोरोना जैसी महामारी है इस पर कैसे जीत पाएंगे। क्योंकि जब लोग बाजारों में है, सड़कों पर है, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, वही बड़ी संख्या में कहीं तो कोरोना का जो संक्रमण है लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो गाजियाबाद में 1373 नए संक्रमित सामने आए हैं। वही 13 की मौत भी कल सरकारी आंकड़ों के अनुसार हुई है। हालांकि सरकारी आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़े हकीकत से बहुत दूर है। हकीकत से गांव में जहाँ मैं मौजूद हूँ, सीधा शहबाजपुर गांव है, लोनी ब्लॉक का। यहाँ इसी गांव में लगभग 10 से ज्यादा मौत कोरोना से हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की, चाहे वो जो यहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह भारी भीड़ यहाँ सड़कों पर मौजूद है। तमाम लोग यहाँ पर बाजार में निकल रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही। तो ऐसे में इस संक्रमण को रोक पाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है सरकार के लिए भी। चाहे लॉकडाउन का कोई लाभ नहीं है, इस लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लोग हैं वो सड़कों पर है। हालांकि आम जनता को समझना होगा, जब तक आम जनता इस संक्रमण की गंभीरता को नहीं समझेगी तब तक इस पर नियंत्रण पाना इतना आसान नहीं होगा। जी जयवीर, यहाँ पर आम जनता की यदि हम बात करें तो आम जनता कम जागरूकता की वजह से हमेशा से लापरवाही दिखाती है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि शासन प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों से लेकर कर्मचारियों तक की जो जिम्मेदारी बनती है कि पूरी सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराया जाए, कहीं ना कहीं वो शासन प्रशासन और कर्मचारी लॉकडाउन का पालन कराने में असमर्थ रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह जो सरकारी अधिकारियों की हम बात करते हैं, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी दी जाती है या जो लॉकडाउन है उसका पालन कराए, लेकिन ऐसे में जो पुलिस कर्मी है अभी तक वो चुनाव ड्यूटी में रहे, उसके बाद बहुत सारे जो पुलिस कर्मी हैं उनकी वो खुद संक्रमित है, पुलिसकर्मी खुद बीमार है और पुलिस का अभाव यहाँ पर देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। बड़ा क्षेत्र है, पुलिसकर्मी यहाँ पर उतनी संख्या में नहीं है जितने पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात होने चाहिए थे। तो ऐसे में पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती है कि पुलिस इस लॉकडाउन का कैसे सख्ती से पालन करा पाए, क्योंकि जो पुलिस के जो कर्मचारी है उनकी संख्या बल बहुत कम है और जो आम जनता है वो पूरी तरह जागरूक नहीं है। अगर पुलिस
के लोग आते हैं, पुलिस की गाड़ी को देखकर लोग सीखते हैं और पुलिस को जाने के बाद फिर सड़कों पर आ जाते हैं। तो ऐसे में जो पुलिस कर्मी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत को आम जनता नहीं समझ रही है। अभी आम जनता इतनी जागरूक नहीं है। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, आम जनता को जागरूक करने के लिए सरकार को योजनाएं चलानी होंगी, लोगों को सख्ती के साथ जो पुलिस बल है उनको सख्ती करनी होगी, जो चालान की तादाद है वो बढ़ानी होगी। जब तक लोग इस तरह से इस मामले की गंभीरता को नहीं समझेंगे तो ऐसे में पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो पुलिसकर्मी है, जब पुलिस की गाड़ी आती है लोग देखते हैं और गलियों में घरों में छुप जाते हैं। पुलिस की गाड़ी जाने के बाद फिर उससे ज्यादा भीड़ वहां पर होती है। तो कहा जा सकता है कि पुलिस को एक तमाशे के रूप में ग्रामीण या जो लोग हैं वो देखते हैं, और जब तक पुलिस का जो आम जनता जो खुद अपनी तरफ से इस कानून का पालन नहीं करना चाहेगी तो संभव नहीं लग रहा कि पुलिस कर्मी जबरन इस लॉकडाउन का पालन करा पाए, क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत सारी छूट है वो आम जनता को दी गई है। तो वाहन है वो सड़कों पर चल सकते हैं, जो कंपनी के कर्मचारी हो जा सकते हैं मेडिकल का पर्चा लेकर, तो तमाम तरह की छूट है इस बार वो दी गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी जो मौजूद होते हैं, जो तैनात भी होते हैं, वो जांच भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो जाने वाले लोग हैं, पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करते हैं कि वो सब्जी लेने जा रहे हैं या फिर मेडिकल की दवाई लेने जा रहे हैं। हालांकि अब गाजियाबाद में भी दुकानों का कुछ समय निर्धारित कर दिया गया है। तमाम जो शेड्यूल बनाया गया है उस शेड्यूल के अनुसार रोटेट सिस्टम में ही दुकानें खुलेंगी, लेकिन वो रोटेट सिस्टम से केवल कागजों में नजर आ रहा है। वो जो उसकी धरातल की बात करें तो जो समय है, सारणी जो सरकार द्वारा दी गई है वो केवल कागजों में है, उसका पालन कराने की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। वही जो दुकानदार है वो भी उस जो टाइम दिया गया उसका पालन नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से दुकानों को खोल रहे हैं और सारा दिन दुकानें खुलती हैं सुबह से लेकर रात तक। जबकि अलग अलग चीजों की जो दुकान है, चाहे दूध की डेयरी हो या फलों की सब्जी हो या फिर जो परचून की दुकान है, उन सबको अलग अलग समय दिया गया था, लेकिन उस समय का पालन यहाँ पर कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर हम ऑटो चालकों की बात करें तो ऑटो चालक अभी भी मानकों से ज्यादा सवारियां बिठा रहे हैं। ऑटो चालक मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और सवारी है वो भी मास्क का प्रयोग। जी बिल्कुल जयवीर, हम आपके पास वापस जी आपके पास वापस लौट कर आएंगे। हमारे साथ आगरा से अजेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जी अजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन की यदि हम बात करते हैं तो पिछले साल की तुलना में इस बार का लॉकडाउन पूरी तरह से मजाक साबित हो रहा है। ना तो जनता और ना ही पुलिस प्रशासन और अधिकारी इस लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कराने में सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा के क्या हालात है? प्रियंका, जिस तरह से अगर बात की जाए साल 2020 में जिस तरह से कोरोना का कहर यहाँ पर आया था, कोरोना की शुरुआत हुई थी 11 मार्च को 2020 को यहाँ पहला केस मिला था। उसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश और भारत के हालात बिगड़े थे, उस लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन में पिछले साल का जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में काफी सख्ती देखने के लिए मिली थी। सड़कों पर लोग नहीं मिलते थे। वही पुलिस लगातार जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे उनके साथ मारपीट करते हुए तमाम वीडियो वायरल हुए। लेकिन इस बार कोरोना की दूसरी लहर है और इतनी घातक लहर है कि आंकड़े बता रहे हैं तमाम लाखों मरीज डेली मिल रहे हैं, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन किया गया, आगरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो अब जो तस्वीरें हैं, एक व्यक्ति बहुत आराम से, जो समाज के लोग हैं वो आराम से सड़कों पर जाते हुए दिखाई देते हैं। बिना वजह लोग गली के बाहर रोडों पर टहलते हुए नजर आते हैं। आलम यह है कि पार्क में जिन लोगों को आदत टहलने की है वो आज भी लोग जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन पर लगातार हम कह रहे हैं कि ये लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन आज अगर जो समय और तस्वीरें जो हैं वो यही कह रही हैं कि जब तक जनता इस कोरोना के कहर से जागरूक नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा आज जिम्मेदारी देश के नागरिकों की है और जनता की है। हम आगरा या उत्तर प्रदेश या पूरे देश की बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा जागरूक पब्लिक को होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन और पुलिस लगातार यही कह रही है कि लॉकडाउन का पालन करें, घरों से बिना वजह ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। लेकिन अब तस्वीरों में ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही लॉकडाउन का कोई पालन है। बिना वजह लोग घर से निकलते हुए देखे जा सकते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियों को चालू किया गया है, उनके कर्मचारियों को आवागमन की छूट दी गई है, तो कहीं ना कहीं व्यापार उद्योग जब चलेंगे तो उससे उत्तर प्रदेश या देश की नींव जो टैक्स आता है उससे कहीं ना कहीं आम पब्लिक के लिए जो काम के लिए चीजें आती हैं उसको राहत मिलेगी। लेकिन अब ना तो
कर्मचारी दिख पा रहे हैं, कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता भी दिख रही है। ऑटो चलने की जिस तरह से मना थी, आज रोडों पर ऑटो चल रहे हैं। और दुकानों की अगर हम बात कर लेते हैं तो मेन हाईवे की जो दुकानें हैं वो दुकानें बिल्कुल पूरी तरह से बंद रहती हैं। लेकिन गलियों की अगर हम बात कर लेते हैं या बस्ती जो होती है, छोटी बस्ती है, उनकी हम बात कर लेते हैं, वहां पर पूरी तरह से दुकानें खुलती हैं। लॉकडाउन की कोई भी तस्वीर वहां नजर नहीं आती है। प्रियंका, लगातार जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम प्रशासन के साथ साथ पुलिस के साथ साथ पब्लिक जब तक नहीं समझेगी कि तमाम मौतें हो चुकी हैं, प्रशासनिक आंकड़ों में ये मौतें शायद 4 से 5 डेली होती हैं, लेकिन आगरा की अगर हम बात करते हैं, शमशान घाट और कब्रिस्तान पर 300 से 400 मौतों के आंकड़े यहाँ डेली आ रहे हैं। मौतों का कारण क्या है ये कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन आम जनता सबसे अहम मुद्दा बन चुकी है। जब तक जनता नहीं समझेगी तब तक इस कोरोना की कहर से कोई भी नहीं बचा पाएगा। और जो तस्वीरें हैं, जो आलम है कि ऑक्सीजन के लिए तमाम लाखों लोग परेशान होते रहे, आज भी सैकड़ों लोग ऑक्सीजन के लिए बाहर देखे जा सकते हैं। इंजेक्शन नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही। इस सबसे लोगों को सबक सीखना चाहिए। वो तमाम तस्वीरें के न्यूज ने दिखाई हैं। हिंदुस्तान की जनता को उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारतवर्ष में तस्वीरें दिखाई गई, लेकिन आम जनता को उन तस्वीरों से भी सबक नहीं ले पा रही है। एक लापरवाह तरीके से लोग सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं और उन घूमने वाले लोगों के लिए एक संदेश लगातार के न्यूज की टीम का है कि अभी भी समय है, संभलना होगा। अगर नहीं संभले तो कोरोना की लहर अगर तीसरी आई तो कहीं ना कहीं विस्फोटक साबित होगी। और अब भी जागरूक होने का समय आ चुका है। जी बिल्कुल अजेंद्र, आपके पास वापस लौट के आएंगे। अनिल मीणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं, जिस तरह का लॉकडाउन का नजारा हमें नजर आता है, ऐसे में साफ तौर पर लगता है कि लॉकडाउन तो है पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। लोग घूमते हुए नजर आते हैं, कई बार बिना मास्क के भी नजर आ जाते हैं, और पुलिस और प्रशासन भी है वो भी पूरी कड़ाई से, पूरी सख्ती से ये पालन नहीं करा पा रहे हैं। कई जगह उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि पूरी तरह से साप्ताहिक बाजार भी चल रहे हैं, दुकानें भी खुली हैं और लोगों की आवाजाही पहले की तरह बनी हुई है। क्या कहना है आपका? जी अनिल, आपसे सवाल है मेरा। बुलंदशहर के हालातों की यदि हम बात करें लॉकडाउन को लेकर, तो क्या हालात है? अनिल तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गोरखपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, आज हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, जिस तरह का लॉकडाउन हमें देखने को मिल रहा है उससे साफ तौर पर हाशिए पर नजर आता है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आता है और जनता की जागरूकता में भी भारी कमी देखी गई है। दूसरी लहर के बावजूद जिस तरह से केसेस आ रहे हैं और दूसरी तरफ जनता की लापरवाही देखने को मिल रही है, किस तरह का नजारा आपको गोरखपुर में देखने को मिलता है? जी, आपको बता दें कि गोरखपुर के हालात एकदम बेकाबू हो चुके हैं। लोग लॉकडाउन मानने को तैयार नहीं है। लोग सब्जी लेने के लिए, राशन लेने के लिए, लोग मेडिकल से दवाई लेने के लिए किसी न किसी रकम निकासी एक ऐसा बहाना है कि रकम निकालने जा रहा है, बैंक जा रहा है। इस तरह के बहाने लोग बना रहे हैं जो पुलिस को। और आपको बता दें कि गोरखपुर के गोरखपुर के नुक्कड़ चौराहे पर 4 होमगार्ड लगाने से ये लोग लॉकडाउन का असर नहीं करा पाएंगे। और आपको बता दें कि हालात एकदम बेकाबू हो चुके हैं। लगभग 500 का, जो सरकारी आंकड़े के अनुसार 500 का इनका आंकड़ा पहुंच चुका है। अब तक कुल 500 लोगों ने जान गंवा चुके हैं कोरोना से। जी बिल्कुल अनुराग, आपके पास वापस लौट के आएंगे। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि लगातार लॉकडाउन को लेकर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लॉकडाउन में ही साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं, लोग बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यदि इसी तरह का रवैया रहा तो किस तरह से हम संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाब रहेंगे और किस तरह से उस दूसरी लहर को रोकने में कामयाब रहेंगे, एक बड़ा सवाल है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। से बात करेंगे लॉकडाउन की। लॉकडाउन को लेकर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह के नज़ारे सामने आ रहे हैं, कहीं देखा जा रहा है कि साप्ताहिक बाजार पूरे धड़ल्ले के साथ चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ कोविड नियमों की बेतहाशा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि वो जो भीड़ कोरोना संक्रमित लोगों की चपेट में आई है और साथ ही साथ उससे संक्रमण बढ़ने का खतरा लगातार लोगों पर मंडरा रहा है, उसको सरकार किस तरह से रोकेगी? दूसरी वेव चल रही है और दूसरी लहर में जिस तरह से सख्ती दिखाने की जरूरत है वो हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही। चाहे सरकारों की बात कर रहे हैं, पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें या जनता की बात करें, चारों ओर से लापरवाही साफ तौर पर सामने नजर आ रही है। ऐसे में केवल निर्देश जारी कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। जमीनी हकीकत हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जमीनी हकीकत
पूरी तरह से जुदा नजर आती है। अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पे किस तरह से लॉकडाउन को लेकर लोग जागरूक हैं, किस तरह से कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, आगरा से अजेंद्र, गाजियाबाद से जयवीर मावी, बुलंदशहर से अनिल मीणा और साथ ही साथ गोरखपुर से अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपके पास आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल जानना चाहा था, बुलंदशहर की यदि हम बात करें लॉकडाउन को लेकर, हमने तमाम अलग अलग जगहों के बारे में जायजा लिया है और तस्वीरें लगभग एक जैसी हैं। जनता तो जागरूक कम ही नजर आ रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन जिसको सख्ती दिखानी चाहिए, जिसको जनता से पालन करवाना है, वो भी पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहा है। क्या हालात है बुलंदशहर के? जी अनिल तक शायद हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, एक बार फिर से लौटेंगे। जयवीर हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। जयवीर, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पुलिस और प्रशासन को सख्ती दिखानी चाहिए लॉकडाउन का पालन कराने में, आपसे हम सवाल जरूर करेंगे, लेकिन उसी बीच लखनऊ से और उसके बाद एक बार फिर से बात करेंगे। लॉकडाउन की हम लगातार बात कर रहे थे, जिस तरह के नज़ारे आ रहे हैं, तमाम अलग अलग जगहों का जायजा हम ले रहे थे। संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगरा से अजेंद्र, गाजियाबाद से जयवीर मावी, बुलंदशहर से अनिल मीणा और साथ ही साथ गोरखपुर से अनुराग। जयवीर, आपसे सवाल मैं पूछना चाह रही थी, जिस तरह की हम बात लगातार कर रहे हैं, जनता तो कम ही जागरूक नजर आ रही है, लेकिन जनता के साथ हर बार ऐसा होता है। 2020 में भी यही था कि जनता में जागरूकता की कमी थी। हालांकि डर ज्यादा था कोरोना को लेकर, शायद यही वजह थी कि लॉकडाउन पिछली बार सफल रहा था, लेकिन उसके साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन की ये लगातार जिम्मेदारी बनती है कि जो जागरूक नहीं है उन्हें जागरूक बनाया जाए, या जो लापरवाह हैं उनसे सख्ती के साथ कोरोना के गाइडलाइंस का पालन कराया जाए। पुलिस और प्रशासन क्यों पूरी तरह से विफल नजर आ रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो पुलिस प्रशासन है अभी तक इतनी संख्या में इतना पर्याप्त बल यहाँ पर नहीं जितना होना चाहिए था। कुछ पुलिसकर्मी जो चुनाव की ड्यूटी में लगे थे, उसके अलावा गाजियाबाद के पुलिसकर्मी बहुत सारे ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हैं और क्वारंटाइन में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस कमी है वो यहाँ पर नजर आ रही है। वही जो आम जनता है, जैसा कि हमारे साथी अजेंद्र ने भी कहा कि जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक इस लॉकडाउन का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो पिछला जो लॉकडाउन था उसमें जो आम जनता थी वो पूरी तरह से सजग थी, उसमें कहीं ना कहीं डर और दहशत का माहौल था और वो हर व्यक्ति कोरोना जैसी महामारी से बचना चाहता था। हालांकि इस बार के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, बहुत बेहद गंभीर हैं और बहुत ज्यादा इस बार प्रभावित कोरोना ने किया है। लेकिन फिर भी जो आम जनता है कहीं ना कहीं अभी उस पर कोई डर नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल जयवीर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही अजेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल, आपका शुक्रिया और अनुराग आपका